कोनिचिवा ओटाकुस, वेलकम टू ओटाकू हब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग फॉर्म ऑफ डीमन स्लेयर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल स्ट्रॉन्गेस्ट या वीकेस्ट नहीं होता। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूजर्स बॉडी एंड प्रेफरेंस। लाइक लाइटनिंग स्पेशलाइजेस ऑन स्पीड, अर्थ ऑन पावर एंड वाटर ऑन एडेप्टेबिलिटी। तो मैं ये लिस्ट को एक ऑर्डर में रखूंगा और अगर मेरे ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच नहीं करते तो इट्स टोटली फाइन। नो टू पीपल कैन परसीव वन थिंग। तो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे आता है थंडर ब्रीदिंग 7 फॉर्म, फ्लेमिंग थंडर गॉड। नो डाउट कि थंडर ब्रीदिंग स्टाइल डीमन स्लेयर में इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजुअली डेजलिंग एंड स्पेक्टेकुलर स्टाइल है। थंडर ब्रीदिंग बेसिकली लाइटनिंग को मिमिक करता है, जैसे कि फर्स्ट स्ट्राइक, मूवमेंट एंड पावर। थंडर ब्रीदिंग के टोटल 6 फॉर्म थे, जिसे सीखना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था और जेनित्सु ने उसमें से बस फर्स्ट फॉर्म को सीखा था और उसने वो फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर दिया था टू इट्स फुल कैपेसिटी। ड्यूरिंग द इन्फिनिटी कैसल आर्क जेनित्सु फाइट किया था काइगाकू से, जो कि उसका फॉर्मर फेलो अपेरेंटिस था। वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग लिए थे फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरू से। वही ट्रेनिंग में जेनित्सु ने थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म सीखा था और वहीं पे काइगाकू ने फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के बाकी सारा फॉर्म सीखा था। काइगाकू डीमन बनने के बाद भी वो स्किल यूज कर पा रहा था जो कि वो ह्यूमन के टाइम सीखा था। उसका ब्लड डीमन आर्ट था इलेक्ट्रोकिनेसिस, व्हिच यूजेस वेरियस फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीदिंग। और जब इन दोनों का फाइट हो रहा था तब जेनित्सु बहुत ही डिसएडवांटेज में था, क्योंकि आप ही सोचो, जो बंदा को थंडर ब्रीदिंग का 6 में से 5 फॉर्म आता हो और वो भी डीमन एनहेंस्ड 5 फॉर्म, और जिसको बस एक ही फॉर्म आता हो। फाइट के टाइम काइगाकू यूज करता है थंडर ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म और उसके बाद ही वो यूज करता है थंडर ब्रीदिंग 5th फॉर्म, हीट लाइटनिंग, और उसके बाद वो यूज करता है थंडर ब्रीदिंग फाइनल फॉर्म 6th फॉर्म, रंबल एंड फ्लैश। और इस अटैक के बाद जेनित्सु नीचे गिरने लगता है और कुछ फ्लैशबैक के बाद वो जाके रुक जाता है एक वॉल पे। उसे काइगाकू देख के समझ ही नहीं पाता है कि ये जिंदा कैसे है अब तक, और तभी जेनित्सु यूज करता है थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म, फ्लेमिंग थंडर गॉड, और बिहेड कर देता है काइगाकू को। काइगाकू को समझ ही नहीं आता है कि ये कौन सा अटैक था जो कि इतना ज्यादा फास्ट एंड पावरफुल था, और उसको फिर गुस्सा आता है कि जिगोरू ने ये अटैक सिखाया था जेनित्सु को, पर उसको कभी नहीं सिखाया। तब जेनित्सु बोलता है कि जिगोरू ऐसा पर्सन नहीं था जो कि फेवरेट प्ले करते हैं। वो फॉर्म उसने खुद से बनाई थी उस दिन के लिए जिस दिन वो दोनों के साथ लड़ सकता था। काइगाकू का थंडर ब्रीदिंग इनकम्प्लीट एंड नर्व्ड वर्जन था ट्रू थंडर ब्रीदिंग का, बिकॉज ही कुडंट मास्टर द फर्स्ट फॉर्म व्हिच वाज द फाउंडेशन दैट all the other forms were built upon। और जेनित्सु शो करता है the true potential that a thunder breathing could have had if someone properly mastered it। नंबर 9 पे आता है साउंड ब्रीदिंग 5th फॉर्म। साउंड ब्रीदिंग स्टाइल का ओनली नोन यूजर था तेंगेन उजुई। उसने ये फॉर्म को डेवलप किया था यूजिंग ए सुपर ह्यूमन सेंस ऑफ हियरिंग से, जिससे कि वो ओपोनेंट के मूवमेंट को रीड कर पा रहा था और उनके साउंड से डीकंस्ट्रक्ट करके उनके रिदम को एनालाइज कर पा रहा था, और इसी के हेल्प से वो फाइट के टाइम पे स्ट्राइक कर पा रहा था विद ए ग्रेटर इफेक्ट। सिंस ये कॉम्बैट स्टाइल बस तेंगेन यूज कर रहा था, इसे परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक वेपन चाहिए रहता है विद ए 2 gigantic measuring cleaver that held together with a metal chain। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के टाइम पे जब तेंगेन अपर मून 6 से फाइट कर रहा था डाकी एंड गियोतारो से, तब उसने टोटल 3 डिफरेंट फॉर्म यूज किया था, जो कि सारे के सारे बहुत ही पावरफुल थे। और उन पावरफुल फॉर्म में से सबसे पावरफुल था 5th फॉर्म, स्ट्रिंग परफॉर्मेंस, जिसको परफॉर्म करने के लिए एक बैट के ग्रिप को रिवर्स पकड़ना पड़ता है। सॉरी स्वॉर्ड के ग्रिप को रिवर्स होल्ड करना पड़ता है और उसके मदद से दूसरे स्वॉर्ड को स्विंग विद द हेल्प ऑफ दैट मेटल चेन। And with that swinging technique, it allows user to set up a multiple bomb far away from his enemy। नंबर 8 पे आता है वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म, कांस्टेंट फ्लक्स। शिकोंजो उरुकोडाकी को कंसिडर किया जाता है मास्टर ऑफ वाटर ब्रीदिंग, जिसने कई सारे स्टूडेंट को वाटर ब्रीदिंग सिखाई है, मोस्ट नोटेबली तांजीरो एंड वाटर हाशिरा गियोतोमियोका। सीजन 1 के टाइम तांजीरो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली रिलाई करता था वाटर ब्रीदिंग पे, जिसके कारण को अलाउ किया था बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डीमन को डिफीट करने के लिए। और जब वो माउंटेन वाला आर्क में उसने फाइट किया था रुई के साथ, तब रुई ने तांजीरो को होपलेसली आउट क्लास कर दिया था। देन तांजीरो अनवेल्ड हिज पावरफुल वाटर ब्रीदिंग टेक्निक 10th फॉर्म, कांस्टेंट फ्लक्स,
गियो ने भी यही सेम फॉर्म यूज किया था लास्ट डीमन किंग फाइट के टाइम। दिस 10th फॉर्म अलाउज यूजर टू एग्जीक्यूट ए कंटिन्यूअस फ्लोइंग अटैक टेकिंग ऑन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रैगन। Each consecutive sword slices become more and more powerful due to the force of the momentum that increases with each rotation. Number 7 पे आता है Mist Breathing 7 form, Obscuring Clouds। Mist Breathing एक ऐसा ब्रीदिंग है जो कि Wind Breathing से डिराइव हुआ था। मुइचिरो ही एक ऐसा बंदा था जो कि Mist Breathing यूज करता था और उसने इसको पूरी तरह से मास्टर कर दिया था और इतना प्रोफिशिएंट कर दिया था where he can easily fight and overwhelm an upper rank 5। मिस्ट ब्रीदिंग के टोटल 6 फॉर्म है और 7 फॉर्म मुइचिरो ने खुद क्रिएट किया था। सिमिलरली इनोसुके का 7 फॉर्म Obscuring Cloud more of an environmental move than a direct attack। मुइचिरो अपना मूवमेंट को मैनिपुलेट करके इफेक्टिवली एक मिस्ट का क्लाउड प्रोड्यूस कर पा रहा था that conceals his presence from enemies, a move that end up forming an illusion that can be truly deadly in battle। इस टेक्निक से मुइचिरो मिस्ट का एक क्लाउड में डिसअपीयर हो जाता था और उसका स्पीड डिसेप्टिवली इतना फास्ट हो जाता था कि he was able to fool an enemies into thinking that he is moving slowly when in reality he is moving so fast that their eye can't even perceive his movements। नंबर 6 पे आता है फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म रेंगोकू। फ्लेम ब्रीदिंग डिराइव हुआ था सन ब्रीदिंग से योइचिरो का एक स्टूडेंट के द्वारा। आप फ्लेम ब्रीदिंग को थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग कह सकते हो क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर है सन ब्रीदिंग से। मोस्ट ऑफ द फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक एक पावरफुल सिंगल स्ट्राइक है accompanied by a rapid undirectional movement। जब रेंगोकू ने फाइट किया था अकाजा से तब उसने टोटल 6 फॉर्म परफॉर्म किया था फ्लेम ब्रीदिंग स्टाइल का। इन टोटल फ्लेम ब्रीदिंग में 8 फॉर्म है एंड रेंगोकू फैमिली ने स्पेशल फॉर्म बनाया था 9 फॉर्म जिसका नाम भी रेंगोकू था जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक है। और जब ये फॉर्म रेंगोकू अनलीज किया था तब ये येलो जापानीज ड्रैगन का फॉर्म ले लिया था बट अनफॉर्चुनेटली हिज पावर वाजंट इनफ टू डिफीट अकाजा। नंबर 5 पे आता है वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर ब्रीदिंग का टोटल 10 एस्टेब्लिश्ड फॉर्म है और 11th फॉर्म गियो ने खुद क्रिएट किया था which is also referred as डेड काम। डेड काम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है with phenomenal defensive abilities। सारे बॉडी मूवमेंट को सीज करके तोमियोका is able to enter a head space of a complete tranquility, allows him to deflect, block and cut through the incoming attacks with imperceptible speed। और रूई के साथ फाइट के टाइम उसने रूई के थ्रेड को इतना फास्ट काटा था कि उसका मूवमेंट हमारे आई के लिए विजिबल ही नहीं थे। Watching Gyo pull off his self-made ultimate water breathing technique against Rui was a breathtaking moment that showcased the true power of water Hashira। नंबर 4 पे आता है विंड ब्रीदिंग 9th फॉर्म इडाटेंट टाइफून। विंड ब्रीदिंग मेन 5 ब्रीदिंग में से एक है जो कि सन ब्रीदिंग से डिराइव हुआ था और सानामी विंड ब्रीदिंग सीखा था उसका फ्रेंड मासाचिका के साथ बट अनफॉर्चुनेटली वो लोअर रैंक 1 के साथ फाइट के टाइम मारा गया था। Sanemi is a formidable and skilled combatman as a Hashira of the Demon Slayer Corps। He has repeatedly demonstrated his extraordinary combat skills and proficiency। Sanemi is generation का one of the powerful and strongest। Even Upper Moon One कोकुशिबो भी Sanemi का skills and refined swords technique को देख के impress हुआ था। उसका skill देख के कोकुशिबो को सेंगोकू एरा वाला वाइंड हाशिरा का याद आ गया था जिस एरा को गोल्डन एज ऑफ डीमन स्लेयर कहा जाता है। विंड ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने से एक बहुत ही पावरफुल फुल विंड एंड टोर्नाडो की तरह दिखने वाला स्लैशेस अनलीज होते हैं और ये टेक्निक ऑफेंसिव को हेवीली फेवर करता है डिसरिगार्ड ऑफ डिफेंस। स्टिल सानेमी ये ऑफेंसिव टेक्निक को यूज किया था उसका डिफेंस के लिए टू कैंसल आउट एन अटैक और टोटल 9 फॉर्म में से सबसे पावरफुल फॉर्म था 9th वन इडाटेंट टाइफून। जब फाइनल फाइट के बाद मुजा ने जाइगेंटिक डीमोनिक बेबी का फॉर्म ले लिया था तब ये टेक्निक यूज करके उसके स्लैशेस कर दिए थे। नंबर 3 पे आता है स्टोन ब्रीदिंग 5th फॉर्म आर्क्स ऑफ जस्टिस। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि डीमन स्लेयर में दिखाया गया है कि इस जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर था गियोमी। उसको लिटरली हाशिरा गॉड कहा जाता था। तो आप ये सोचो कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाशिरा का सबसे पावरफुल टेक्निक कितना स्ट्रॉन्ग होगा। स्टोन ब्रीदिंग के टोटल 5 फॉर्म है और पांचों की पांचों ओवर पावर और ये सारे टेक्निक को यूज करने के लिए गियोमी यूज करता है एक स्पेसिफिक वेपन जो कि एक फ्लाइल है एंड एक एक्स है which is connected by metallic chain
जिस वेपन को आज तक का वन ऑफ द बेस्ट क्राफ्टेड वेपन भी बोला जाता है। स्टोन ब्रीदिंग टेक्निक देखने में बहुत ही सिंपल है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग अटैक दैट कैन इजीली एबल टू ब्रेक द वेपन ऑफ ए अपर मून डीमन। ये टेक्निक ऑल्सो ऑफर करता है डिफेंसिव को दैट अलाउज द यूजर टू स्टैंड देयर ग्राउंड एंड क्रिएट ए सीमिंगली इनपेनेट्रेबल बैरियर दैट कैन प्रिवेंट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फ्रॉम पियर्सिंग थ्रू। अपर मून 1 के फाइट के टाइम गियोमी ने सारा फॉर्म यूज किया था एंड लास्ट में उसने यूज किया था स्टोन ब्रीदिंग 5th फॉर्म आर्क्स ऑफ जस्टिस को। दिस टेक्निक इज वेयर द फुल पावर ऑफ यूजर इज अनलीस्ड being the most damaging technique of the breathing style। ये टेक्निक टोटल 2 अटैक करती है। फर्स्ट एक एक्स जाके हिट करता है फॉलोड बाय द स्विंग ऑफ ए फ्लाइल टू कॉज ए टर्न ऑफ डैमेज। The second attack is propelled by the momentum of the first, leading to the flail slamming into an opponent, causing a serious damage। नंबर 2 पे आता है मून ब्रीदिंग 16th फॉर्म मून बो हाफ मून। बाकी अदर ब्रीदिंग जैसा मून ब्रीदिंग भी डिराइव हुआ था सन ब्रीदिंग से। जब मिचिकात्सु अपने भाई से सन ब्रीदिंग सीख रहा था तब वो रियलाइज किया कि वो सन ब्रीदिंग को मास्टर नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वो अल्टरनेट ब्रीदिंग स्टाइल को ट्रेन करना चालू कर दिया। वो कंटिन्यू ट्रेन एंड डेवलप करते गया वो ब्रीदिंग को और इवेंचुअली इट इवॉल्व्स इनटू इट्स ओन यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल व्हिच ही नेम्ड मून ब्रीदिंग। फिर कोकुशिबो उसको कंटिन्यूअसली डेवलप और टेक्निक को ऐड करते चला गया सेंचुरी तक और इसी के कारण मून ब्रीदिंग के टोटल 16th फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, सरपासिंग ऑल अदर ब्रीदिंग टेक्निक। कोकुशिबो डीमन बनने के पहले टोटल कंसंट्रेशन यूज करता था और जब वो डीमन बना तब वो ब्लड डीमन आर्ट से उसका ब्रीदिंग स्टाइल को इम्प्रूव करते चला गया। ये ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करने से डजन ऑफ टेंजिबल सरसेंट मून क्रिएट होता है एंड ईच ऑफ देम आर शार्प एज ब्लेड। इंडेड बहुत सारे हाशिरा 12 किजुकी को 1-on-1 डिफीट कर सकते थे। कोकुशिबो कैन कंफर्टेबली फाइट सेवरल हाशिरा साइमल्टेनियसली। इन्फिनिटी कासल में जब कोकुशिबो गियोमी और सनमी के साथ फाइट कर रहा था उसने कई सारे फॉर्म यूज किए थे एंड उसमें से सबसे पावरफुल फॉर्म था 16th फॉर्म। 16th फॉर्म यूज करने से वो 6 डाउनवर्ड सरसेंट स्लैश को स्ट्राइक किया था लॉन्ग रेंज से और ये फॉर्म इतना पावरफुल था कि 6 डाउनवर्ड सरसेंट से एक वाइड एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। बट दिस फॉर्म lacks on versatility since it is a highly specialized technique that require literal centuries of training to accomplish a truly terrifying ability that sets him apart from most in the series। नंबर 1 पे आता है सन ब्रीदिंग 13th फॉर्म। सन ब्रीदिंग इज नोन टू बी द फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक टू एवर एग्जिस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। सन ब्रीदिंग बाकी सभी ब्रीदिंग से सुपीरियर है क्योंकि सारे अदर ब्रीदिंग इसी से ही डिराइव हुए थे and it's not possible to be as good as the source itself। एग्जाम्पल आप मून ब्रीदिंग ले लो। मून ब्रीदिंग कोकुशिबो ने क्रिएट किया था सन ब्रीदिंग के राइवल के लिए बट इवेंचुअली 85 ईयर ओल्ड सन ब्रीदर योरिची डीमन एनहांस मून ब्रीदर कोकुशिबो को एक स्लैश में नियर डेथ एक्सपीरियंस दे दिया था। और ये ब्रीदिंग का सबसे यूनिक एबिलिटी है कि ये यूजर को अलाउ करता है जितने टाइम के लिए भी कॉम्बैट मोड में रहने के लिए, जस्ट लाइक हिनोकामी डांस। So that's really a great ability to have and give an advantage over every other breathing user। ये breathing सन को मिमिक करता है and allow करता है यूजर को replicate करने में by the user movement, technique and ability। सन ब्रीदिंग का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इसीलिए ये टेक्निक सबसे वर्सेटाइल टेक्निक बोला जाता है। सन ब्रीदिंग को क्रिएट किया था योरिची ने विद 12 डिफरेंट टेक्निक्स। योरिची ने ये 12 टेक्निक्स यूज किया था पहली बार मुजान से फाइट करते टाइम एंड लिटरली ही रैक मुजान एंड आई मीन लाइक ही एम्बैरेसिंगली क्रशेस हिम। Thus one can only imagine what a beast योरिची was in his prime time। और यही मुजान के साथ फाइट के बाद ही योरिची ने क्रिएट किया था ये 13th फॉर्म को, जो फॉर्म रिपीट करता है 1 से 12 फॉर्म को over and over while increasing the speed, accuracy and agility of his movement। ये 13 फॉर्म को योरिची ने क्रिएट किया था मुजान का 12 वाइटल ऑर्गन, 7 हार्ट्स एंड 5 ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। Due to the sheer strength and narrative significance of this one form, this is surely the ultimate form that any demon slayer could hope to accomplish।